मज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिधि नामिने नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामिने गौरतुसे नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंदा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है आज के राम कथा में। तो हम लोग चर्चा कर रहे हैं श्री वाल्मीकि रामायण और इसका 35वां अध्याय बाल कांड के 35वें अध्याय पे चर्चा किए थे, जिसमें गंगा का इतिहास का वर्णन कर रहे हैं। तो गंगा के इतिहास के वर्णन के पूर्व का वर्णन ऑलरेडी कर दिए। फिर 36वां अध्याय भगवान रामचंद्र गंगा के इतिहास में और डिटेल में जानना चाहते हैं, विस्तार से जानने का इच्छा रखते हैं। तो उसको सुन करके विश्वामित्र मुनि हिमवान की दोनों पुत्रियां उमा और गंगा का विस्तार से इतिहास बताते हैं। तो उमा का जो है वर्णन करती है 36वें अध्याय में। अब और किस प्रकार से कार्तिकेय का जन्म हुआ इसका भी वर्णन किया। अब आगे स्कंद का इतिहास भी प्रकट करने वाले। तप्यमाने तपो देवे देवा सर्षिगणा पुरा सेनापतिम अभीप्सन्ता पिता महानुपागमन। When Lord Shiva was engaged in austerities, the demigods and sages approached Grandfather Brahma, desiring a commander-in-chief. So this chapter describes the divine glorious appearance of Ganga by generating Skanda. Lord Shiva was performing austerities not for producing a son to become a commander-in-chief of the demigods. तो इस अध्याय में वर्णन होगा कि कैसे माता गंगा दिव्य रूप से प्रकट होती है। जब भगवान शिव फाइनली दिव्य तपस्या करने में लग जाते हैं तो देवतागण और अन्य ऋषि मुनि ब्रह्मा जी को पितामह ब्रह्मा जी को अप्रोच करते हैं और एक सेनापति का रिक्वायरमेंट है ऐसा बोलते हैं। सेनापति की वैकेंसी खाली है। ब्रह्मा जी के पास जाके रिक्वायरमेंट को बताते हैं। ततो अब्रुवन् सुरा सर्वे भगवन्तं पितामहं प्रणिपत्य सुरा सर्वे सेन्द्रासाग्नि पुरोगमा। Keeping Agni in front, Indra and all the demigods then offered their obeisances unto Lord Brahma, the grandfather of the universe, and spoke as follows. तो अग्नि को सामने लेके अग्नि देवता इंद्र देवता और अन्य देवताओं को सामने रखते हुए, यानी वो मूल रूप से मुख्य रूप से स्पोक्स पर्सन बन के ब्रह्मा जी को प्रणाम करते हैं और इस प्रकार से बोलते हैं, ब्रह्मा जी को रिक्वेस्ट करते हैं। यौवना सेनापतिर्देवा दत्तो भगवता पुरा सना जात्वद्य भगवन् अस्मद् वैरी निबर्हण तत्पिता भगवान् सर्वो हिमवत् शिखरे अद्य वै तपः परममास्थाय तप्यते स्म सहो मया। O Lord, that commander-in-chief whom your lordship had given us to destroy our enemies has not taken birth till now. His father, Lord Shiva, is executing severe penances with Uma on top of Himalayas even today. तो आपने जिन सेनापति को नियुक्त किया था प्राप्त करने के लिए, हमारा मदद करने के लिए, देवतागण ब्रह्मा जी को सूचित करते हैं, लेकिन वो अभी तक जन्म नहीं लिए। यानी कौन जन्म लेके आपका सेनापति बनेगा ये ऑलरेडी ब्रह्मा जी बताए।
लेकिन वो जन्म नहीं ले पाए क्योंकि भगवान शिव और माता पार्वती अभी भी तपस्या करने में लगे हुए हैं हिमालय के ऊपर। इसलिए हम लोग अभी भी सेनापति विहीन हैं, तो आप कृपा करिए। यद अत्रानंतरम कार्यम लोकानां हितकाम्यया संविधत्सव विधामज्ञा त्वं हि न परमागते। Please consider what else can be done for the welfare of the world, for you know what should be done, and indeed you are our ultimate shelter. इस हमारी ऐसी स्थिति में जब हमारे पास निर्धारित सेनापति अवेलेबल नहीं हो, उपलब्ध नहीं है, तो उस स्थिति में क्या करना चाहिए आप ही बताइए। आपको ही ये सब पता है, फॉर यू नो व्हाट शुड बी डन, क्योंकि आप जानते हैं कि क्या करना चाहिए, क्या उचित है, और आप ही हमारे अल्टीमेट शेल्टर हैं। तो आप कृपा करके इस बात को हमको सूचित करिए। इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल पता हो रहा है, चल रहा है कि जो आचार्य होते हैं, गुरु होते हैं, जो भगवान होते हैं, तो वो हमारे वास्तव में मूल रूप में वास्तविक हितैषी होते हैं। और उनको एक तो हमारे अल्टीमेट शेल्टर होते हैं, हितैषी होते हैं, और वो अच्छे तरीके से जानते हैं हमारा वास्तविक कल्याण किस तरीके से हो सकता है। इसलिए ऐसे गुरु और आचार्यों का हमको सरेंडर करना चाहिए, और हमारी परिस्थिति को हमको बता देना चाहिए कि ऐसी ऐसी परिस्थिति है। अब आगे आप बताइए कि इसमें क्या बेस्ट किया जा सकता है, और फिर उनके मार्गदर्शन या दिशा निर्देश पर निर्भर रह करके हमको उसके उसके अनुसार कार्य करना चाहिए। देवतागण भी, हालांकि वो लोग दुखी हैं या ऐसी स्थिति में हैं तो उनको जरूरत है कमांडर इन चीफ की, और ब्रह्मा जी ऑलरेडी नियुक्त किए किसी को, लेकिन उसका अभी तक जन्म नहीं हुआ था। और उनके पिता भगवान शिव से पुत्र की प्राप्ति होगी जो आपके सेनापति बनेंगे, ऐसा ब्रह्मा जी बोले, लेकिन अभी तक हुआ नहीं वो। तो अब वापस ब्रह्मा जी के पास जा करके ऐसा मैटर को रख रहे हैं और रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि अब जो बेस्ट है हमारे लिए आप वो बताइए, आप हमारे लिए जानते हैं क्या बेस्ट। देवतानां वचा श्रुत्वा सर्वलोक पितामह शांतव्यन् मधुरैर्वक्षैस्त्रिदशानिदमब्रवीत्। Hearing the words of the demigods, the grandfather of all worlds pacified them with sweet words and spoke to them as follows. तो देवताओं के इस प्रकार के शब्दों को सुन करके पितामह ब्रह्मा जी, सारे लोगों के पितामह हैं वो, तो उनको बड़े ही मधुर शब्दों से बोल करके इस प्रकार से सांत्वना देते हैं। So it is impossible to prevent Lord Udra from engaging in terrible austerities. Therefore, Lord Brahma did not want the demigods to think along those lines, and so he pacified them with sweet words. तो ब्रह्मा जी जानते हैं कि भगवान शिव अभी तपस्या करने में लगे हुए हैं, तो उनको उनके तपस्या से भंग करना ये उचित नहीं है, ये संभव नहीं है। इसलिए उस तरीके से तो इनको वो प्राप्ति नहीं हो सकती है, इनकी इच्छा की पूर्ति नहीं हो सकती है। तो इसलिए मधुर शब्दों से उनको सांत्वना देने का प्रयास करें ब्रह्मा। शैलपुत्र्या यदुक्तं तं न प्रजा सन्तु पत्नीषु तस्य वचनम् अक्लिष्टं सत्यमेतन्न संशयः। Himwan's daughter Parvati had stated that none of you will be able to beget children through your wives. I speak the truth. That statement of her is infallible. Do not doubt it. Lord Brahma speaks this in response to the demigod's request that he makes an alternative arrangement for them to have a commander-in-chief. So, पिछले अध्याय में हमने श्रवण किया कैसे पार्वती माता देवताओं को श्राप दे देती हैं कि आप अपने पत्नियों के द्वारा पुत्र की प्राप्ति नहीं कर सकते हैं। तो ये श्राप लग चुका है। ब्रह्मा जी उनको याद दिलाते हैं कि आप जो है जो दूसरा कमांडर इन चीफ किसी देवता के माध्यम से अब आप प्राप्त नहीं कर पाएंगे। इसलिए उस डायरेक्शन में आप अल्टरनेटिव या विकल्प सोचने का प्रयास मत करिए। यमाकाश गा गंगा यश्याम पुत्रम हुतासना जनयिष्यति देवानां सेनापतिम अरिंदमम। Here is Ganga flowing through the skies. Agni will beget the destroyer of the foes, the commander-in-chief of the demigods through her. तो दिस इज द सोल्यूशन, ये सोल्यूशन देते हैं क्योंकि गंगा माता अभी पहुंची हैं आकाश मार्ग से स्वर्ग में, लेकिन वो वास्तव में स्वर्ग के निवासी नहीं है, इसलिए उनके ऊपर ये श्राप नहीं काम करेगा।
तो बोलते हैं कि अग्निदेव गंगा के थ्रू एक सेनापति प्राप्त करेंगे जो आपको हेल्प करेंगे, मदद करेंगे, सहायक होंगे युद्ध करने के लिए। ज्येष्ठा शैलेन्द्र दुहिता मान इष्यति तत्सुतम् उमायास्तद बहुमतं भविष्यति न संशया। The elder daughter of Himwan will give birth to Agni's son. With great respect, Uma will honor this act of her elder sister. और दूसरा कारण है कि देवताओं को भी श्राप दिए थे कि देवतागण अपनी पत्नियों के थ्रू पुत्र नहीं प्राप्त कर सकेंगे, लेकिन गंगा के थ्रू अग्निदेव पुत्र को प्रदान करेंगे। और गंगा उमा की बड़ी बहन, इसलिए वो निश्चित रूप में उनको सम्मान करेंगे, यानी पुत्र प्राप्ति के बाद उनको श्राप नहीं देंगे, ऐसा भी गारंटी हो जाएगा क्योंकि वो उनकी बड़ी बहन का पुत्र होगा। हिमवान की बड़ी पुत्री है गंगा। ये सोल्यूशन देते हैं। Here Lord Brahma anticipates the demigod's apprehensions. Will Ganga agree to this? Will Uma not become angry? So गंगा माता निश्चित रूप में पुत्रों को प्रदान करेंगी सभी लोगों के कल्याण के लिए, और उमा भी क्रोधित नहीं होगी क्योंकि उनकी छोटी बहन। तश्रुत्वा वचनम तस्या कृतार्था रघुनंदन प्रणिपत्यसुरा सर्वे पितामहम् अपूजयन्। O beloved of the Raghus, upon hearing those words, all the demigods offered their obeisances unto grandfather Brahma and worshipped, for they considered their purpose as achieved. तो हे रघुनंदन, विश्वामित्र मुनि भगवान रामचंद्र के इतिहास बताते हुए एड्रेस कर रहे हैं। किस प्रकार से ब्रह्मा जी के शब्दों को सुन करके ये बहुत ही महत्वपूर्ण सल्यूशन फल प्राप्त करके देवतागण उनको प्रणाम करते हैं, उनका पूजा करते हैं और आनंद पूर्वक समझ जाते हैं कि उनका जो उद्देश्य का पूर्ति हो चुका है। ते गत्वा पर्वतं राम कैलासं धातुमण्डितम् अग्निं नियोजयामासु पुत्रार्थं सर्वदैवता। O Rama, all the demigods then went to the mountain Kailas that is decorated with valuable minerals and engaged Agni to generate a son. Kailas is a place where a form of Agni resides. तो सभी देवतागण फिर कैलाश पर्वत की ओर गमन करते हैं जो कि दिव्य बहुमूल्य खजानों से परिपूर्ण है, और वहां पे अग्नि देवता को पुत्र प्राप्ति के लिए नियोजित करते हैं। देव कार्यमिदं देव संविधत्स्व हुतासन तैलपुत्र्यां महातेजो गंगायां तेज उत्सृजा। O Agnidev, kindly carry out the mission of the demigods. O one of great prowess, please place the powerful semen of Lord Shiva on Ganga, the daughter of Himvan. So अग्निदेव को फिर देवतागण रिक्वेस्ट करते हैं कि आप देवताओं के इस कार्य को सिद्ध करिए और गंगा के थ्रू जो है शिव जी के वीर से एक पुत्र को प्रदान करिए जो कमांडर इन चीफ सेनापति बनेंगे देवताओं को। The demigods first spoke the first half of the verse to understand the heart of Agni. देव कार्यम इदम देव संविदत्स्व हुतासना, देवताओं के इस कार्य को आप करिए। Then understanding his receptive attitude, they spoke the second half of the verse. देवतानां प्रतिज्ञाय गंगाम् अभ्येत्य पावकाम् गर्भं धारय वै देवी देवतानामिदं प्रियम्। Having assured the demigods, Agni approached Ganga on the skies and told her, O goddess, please bear this semen, for such an act would be pleasing to the demigods. जिस प्रकार से देवताओं के अनुरोध करने पे अग्नि देवता गंगा को अप्रोच करते हैं आकाश मार्ग में और उनको रिक्वेस्ट करते हैं कि हे माता, हे गंगा, आप ये भगवान शिव के वीर के द्वारा देवताओं के कल्याण के लिए ये कार्य करिए और एक पुत्र को प्रदान करिए। तस्य तद्वचनं श्रुत्वा दिव्यं रूपम् अधारयत् दृष्ट्वा तन्महिमानं सा समन्ताद् अवकीर्यत्। Upon hearing his words, Ganga assumed a divine form. Seeing her glory, Agni scattered the powerful Lord Shiva all over her. So Ganga's divine form was an extremely beautiful form of a celestial goddess. Upon seeing her beauty,
Agni scattered Lord Shiva's powerful semen all over. Agni's reaction is because Angara Sadrasi Nari Ratakumbha Samah Puman. A woman is like burning charcoal while a man is like a pot of ghee. इस प्रकार से माता गंगा देवताओं की इस रिक्वेस्ट को स्वीकार करते हुए सहमत हो जाती है और अग्नि देवता ये कार्य को कर देते हैं। समन्ततस्तदा देवीम् अभ्यसिञ्चत् पावकः सर्वश्रोतांसि पुराणानि गंगाया रघुनंदना। Agni sprinkled Lord Shiva's power all over Goddess Ganga. O beloved child of the Raghus, all of Ganga's streams were filled with it. इस प्रकार से गंगा जो है प्राप्त करती हैं शिव जी के वीर को और पुत्र को प्रदान करें। तमुवाच ततो गंगा सर्वदेव पुरोहितम् असक्ता धारणे देवा तव तेजा समुद्धतम् दह्यमानान् मानग्निना तेन संप्रप्यत चेतना। Burning with the powerful semen brought by Agni, Ganga, very distressed in mind, told Agni, the priest of the demigods, O Deva, your prowess has increased, I cannot bear it. Agni is the priest of the demigods, as stated in Shruti. श्रुति मंत्र के अनुसार अग्निम ईडे पुरोहितम, अग्नि देवता पुरोहित हैं देवताओं के। तो गंगा उनको ये सूचित करती हैं कि she is unable to bear the powerful semen of Lord Shiva. अथा प्रवीदितं गंगा सर्वदेव हुतासना इहा हेमवते पादे गर्भोऽयं सन्निवेशयताम्। Agni, who consumes the oblations offered to all the devas, then told Ganga thus, let this powerful semen be placed on the slope of the Himalaya mountain here. Agni had burnt an area of the Himalaya mountain by placing Lord Shiva's powerful semen there. That portion had become a white mountain. Agni requested Ganga to place Lord Shiva's semen there. Finally, Agni के द्वारा बोलने पे ज्वलनशील वीर्य को उस हिमालय के पर्वत को ऊपर छोड़ दिया जाता है। श्रुत्वा तु अग्निवचो गंगा तं गर्भम् अतिभास्वरम् उत्ससर्ज महातेजा श्रोतो भयो हि तदा नगा। O greatly powerful and sinless Ram, hearing Agni's words, Ganga took the very brilliant broil from her streams and placed it as instructed by Agni. तो इस प्रकार से अग्नि के वचन को सुन करके गंगा अपने गर्भ को अपने धारा से निकाल के उस हिमालय के ऊपर प्रदान कर देते हैं। यदस्य निर्गतम तस्मात् तप्तजाम्बूनद प्रभम कांचनम धरणि प्राप्तम हिरण्यम अमलम शुभम ताम्रम कार्शनायसं चैव दक्षिणादेव प्रजायत मलं तस्याभवत् तत्रात्रपुषि सकमेव च। Whatever came out of Ganga was endowed with the brilliance of molten gold. When it touched the earth, a spotless gold and auspicious silver were produced. Due to the sharpness of the prowess, copper and iron were produced. The contamination produced tin and lead. Whatever came out of Ganga was blood and so on. So, इस प्रकार से जो गर्भ प्रदान की गंगा हिमालय के माध्यम से जब अर्थ को प्राप्त हुआ तो उससे सोना और चांदी उत्पन्न हुआ और साथ ही साथ में उसके तीक्ष्णता से कॉपर और आयरन की उत्पत्ति होती है और टिन और लेड धातु, ये 6 प्रकार के जो प्रमुख धातु हैं ये उत्पन्न होता है। ये हिस्ट्री आज के वैज्ञानिक बस धातुओं के नाम बता सकते हैं, लेकिन धातु कैसे उत्पन्न हुए किसी को इतिहास नहीं पता है। तो यहाँ पे इतिहास पता चल रहा है। सोना, चांदी, कॉपर, आयरन, टिन और लेड महत्वपूर्ण धातु इस प्रकार से प्राप्त होते हैं भगवान शिव के वीर्य से, गंगा माता के द्वारा जब अर्थ को प्रदान किया जाता है हिमालय के। तदेतद्धरणीं प्राप्य नाना धातुर अवर्धता। When all this touched the earth, various valuable minerals were formed. केवल ये 6 धातु ही नहीं, नाना धातु, ऑल जितने भी प्रकार के धातु हैं वो सब प्रकट होते हैं करके उस वीर्य के अलग अलग जो सब्सटेंस है उससे अलग अलग प्रकार के धातु प्राप्त होते हैं, मिनरल्स वैल्यूएबल जो
This is a summary of what was described. निक्षिप्त मातृगर्भे तु तेजोभिरभिरञ्जितं सर्वं पर्वतसन्नद्धं सौवर्णम् अभवद्वनम्. As soon as the embryo was placed on earth by Ganga, the entire forest and the nearby white mountain, colored by its effulgence, became golden. जैसे इस निक्षिप्त मात्र गर्भ हेतु इस गर्भ को जैसे पृथ्वी में स्पर्श कराया जाता है, रख दिया जाता है, इमीडिएटली आसपास का जो भी पूरे जो जंगल है, फॉरेस्ट, इंटायर फॉरेस्ट है पृथ्वी में, वो सब जो है गोल्डन, स्वर्ण कलर से सुशोभित हो जाते हैं. When the embryo was born, the blood and other substances that came out of Ganga were transformed into gold and so on. By the effulgence of the child, some places became golden in complexion. The forest was that of reeds. इस गर्भ के में उपस्थित जो शिशु है, उसके तेज के प्रभाव से ये सब प्रभाव दिख रहा है जंगलों में. तम देशम तु ततो ब्रह्मा संप्राप्यैनम अभासता जातस्य रूपम यत्तस्मात् जातरूपम भविष्यति. So then Lord Brahma reached that place and said, because gold has attained a beautiful complexion, Rupa, on the birth of this child, Jata, it will be known as Jata Rupa. Jata Rupa naam, beautiful form. So चूंकि इस पुत्र के जन्म के कारण जो है बहुत ही सुंदर रूप प्राप्त हुआ स्वर्ण को, इसलिए उस पुत्र का नाम रख देते हैं जात रूपा. जात रूपा मीन्स जन्म of a child and रूपा मीन्स ब्यूटीफुल कॉम्प्लेक्शन, इसलिए उस पुत्र का नाम जात रूपा रखा जाता है. अब आगे का चर्चा हम लोग कल करेंगे. Thank you very much. हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम राम. चल रहा है रामायण बाल कथा का, इसका लिंक मिल जाएगा क्या? ठीक है, ग्रुप में डलवा प्रभु जी. चैट बॉक्स जी प्रभु जी. जी प्रभु जी. हरे कृष्णा. दंडवत प्रणाम.